मोदी आज शाम अपने जन्मदिवस के मौके पर देश को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की सौगात भी देने जा रहे हैं। पॉलिसी में क्या हो सकता है, इसकी पूरी डिटेल बताने के लिए मेरे सहयोगी समीर दीक्षित जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए जरा, इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर क्या आने वाला है? जी बिल्कुल। 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी नेशनल लॉजिस्टिक जो पॉलिसी है उसको देश के सामने रखेंगे और इस पॉलिसी का मकसद क्या है? दरअसल अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 13% के आसपास है। यही कॉस्ट जो है वो जीडीपी में उसमें एक अवरोधक, एक दिक्कत के तौर पे काम करता है। सरकार की मंशा ये है कि नई लॉजिस्टिक पॉलिसी के ज़रिए जो लॉजिस्टिक कॉस्ट देश में है, सामान को एक कोने से लेकर के देश के दूसरे कोने में ले जाने की जो लागत है उसको घटाना है। जो 13% अभी जो लागत आती है इसको घटा करके 10% तक लाने का लक्ष्य है और ये लक्ष्य सरकार को लगता है कि वो साल 2030 तक हासिल कर पाएंगे। जो ग्लोबल बेंचमार्क है 8% का, सरकार उसको लेकर के चल रही है। लेकिन एकदम से बड़े छलांग लगाने के बजाय सरकार फिलहाल 10% को अपना बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रही है और जितना लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा उतना ही सरकार को अपने जीडीपी में इजाफा होता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि जो लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसका जो विजन है, इसका जो मूल भाव है वो यही है कि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप देश में बनाए, एक रिलायबल, एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो और कॉस्ट इफेक्टिव हो। तो ये उसका विजन रहने वाला है। इसके अलावा जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में एक बड़ी बात ये होगी कि अलग अलग 7 अलग अलग मंत्रालय, जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय, एविएशन मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ऐसे 7 जो मंत्रालय हैं उनके अभी क्या है वो 35 डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके अलग अलग चल रहे हैं। अगर आपको रेलवे की मैं बात करूं तो रेलवे में जो फुट ओवर ब्रिज बनना है या रेलवे के किसी जमीन से अगर आपको कोई पुल बनाना है तो उसके लिए अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे अलग अलग मंत्रालयों के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको एक ही जगह पर लेकर के आया जाएगा। उसका नाम होगा यूलिप, यानी कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस पॉलिसी। यूलिप के आने से क्या होगा कि जो भी इंफ्रा के प्रोजेक्ट हैं उनको सरलता से उसको क्लियरेंस मिल पाएगी। तमाम जो अप्रूवल्स है उसके लिए अलग अलग दरवाजे में भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के जरिए सरकार एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहती है। वो ये है कि जो लागत है उसको कम करना। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जो सरकार ने ये किया है कि देश के जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है जहां अटके हुए हैं, ऐसे प्रोजेक्ट को 3 कैटेगरी में विभाजित किया है। वो है क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट। क्रिटिकल प्रोजेक्ट मसलन जैसे मान लीजिए कोयले का शिपमेंट एक कोने से दूसरे कोने करना है और कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उसको फौरी तौर पे एड्रेस करके, यानी कि साल भर के भीतर उस दिक्कत को दूर करना। वेरी इंपॉर्टेंट 1 से 2 साल, और जो इंपॉर्टेंट है उसमें अगले 4 से 5 साल के तहत योजना बनाई जानी है। तो इन तमाम योजना के साथ में सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को 17 तारीख को लॉन्च करेगी, प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे और उसके बाद सरकार को लगता है कि आने वाले अगले 5 से 6 सालों में तकदीर वो बदल पाएंगे। जी। शुक्रिया समीर। ये शाम को आज लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी देश के प्रधानमंत्री लॉन्च कर देंगे।